क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 60 मीटर। ठीक है, यानी कि 40 मीटर का कितना परसेंट 60 मीटर होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं लाया था, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर भी लाया था आप लोग के लिए। चलिए देखिए, लेट कर लेते हैं। लेट x परसेंट ऑफ 40 मीटर इक्वल 60 मीटर। ये पहला स्टेप आपका होगा। अब देखो x परसेंट को आपको सॉल्व करने आता है, x अपॉन 100 इंटू 40 मीटर इक्वल 16 मीटर। जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया x इंटू 4 अपॉन 10 इक्वल 16 मीटर। यहाँ मीटर भी है। अब देखो गौर से, आप क्या करोगे, हमें सबसे पहले 10 डिवाइड में तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 10, मीटर है, मीटर रहने दो, चलो मीटर यहाँ भी रहने दो। x इक्वल्स कितना हो जाएगा 16 इंटू 10 बाई 4, 4 से 4 4 या 16, डेट इज 40%। आपका आंसर आ गया। हेंस क्या लिखोगे आप, 40% ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन हो गया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा वेरिएशन नहीं आता। चलो एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, यहाँ पे आप हो सकता है ट्रैप हो जाए। और ट्रैप क्या है इस क्वेश्चन में पता है, ट्रैप ये है कि देखो क्वेश्चन में आपको दिया है 1 kg और इधर दे दिया है 25 ग्राम। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी पे क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, जबकि यूनिट सेम नहीं है दोनों का। तो आप खुद से यूनिट सेव कर लो, तो क्या हो जाएगा 1000 ग्राम होता है 1 kg में ना, तो क्वेश्चन 1000 ग्राम इक्वल्स 25 ग्राम, ये वाला कंसेप्ट चलेगा, याद रखना। 1000 ग्राम की बात कर लो, ठीक है। चलो अब देखना है हमें, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 1000 ग्राम, यहाँ पे क्या लिखना है 1000 ग्राम इज 25 ग्राम। लेट पहला स्टेप, x परसेंट ऑफ 1000 ग्राम इज 25 ग्राम। ठीक है, तो x परसेंट को x अपॉन 100 लिखोगे, इंटू 1000 लिखोगे और इक्वल्स 25 लिखोगे। देखो जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, x इंटू 10 इक्वल्स 25, हेयर x मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, बताओ कितना हो जाएगा, डेट इज 2.5%। देखो कितना आसान था, बस इस क्वेश्चन में ट्रैप क्या था, यूनिट का चेंज कर दिया है। चलो आपके पास अभी क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। देखो मैं आपको सीरियसली कहूंगा, जो बच्चे अगर इसको देख रहे हो लेकिन सीरियसली आप लोग नहीं करते हो, तो आप लोग का नुकसान है। हाँ कुछ बच्चे करते होंगे मुझे पता है, क्योंकि व्यूज जाती है, लेकिन कमेंट आप लोग का नहीं आता है। तो मैं ये कहूंगा कमेंट आप करो, उससे आपको इंक्रेजमेंट मिलेगी। ठीक है, आप अपने आप को करेज करोगे, ठीक है, क्योंकि कमेंट करना मतलब आप अपने होमवर्क का सबमिशन करना होता है। ठीक है, तो वो आप करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट इज 10% मोर देन 90। देखो इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पता नहीं, जब मैंने देखा है ऑफलाइन बच्चों को, तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इसका कोई तरीका निकाल लेते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको बेसिक समझो। कह रहा है कोई एक अमाउंट है 90, 90, उसका 10% अगर हम ज्यादा कर दें तब वो नया अमाउंट क्या होगा। तो भाई सबसे पहले तो आप क्या करो, लेट कर लो, x इज 10% मोर देन 90। ठीक है, तो किसका नहीं, चलो नहीं, ये तरीके में भी आप हो सकता है फंस जाओ, ट्रैप हो जाओ। तो मैं इससे अच्छा क्या कहूंगा, आप दूसरा तरीका यूज करो जो सिंपल है। आपको क्या कहना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 90 का कितना परसेंट, 10% मोर देन क्या होगा। तो आप क्या करो, लिख लो 10% ऑफ 90, ये आप फाइंड कर लो पहले। तो मुझे बताओ 10% ऑफ 90 क्या निकालोगे आप। ये तो बहुत सिंपल है, 10 अपॉन 100 इंटू 90, लड्डू 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 लड्डू, दैट इज 9। इट मीन्स 10% ऑफ 90 जो आया वो 9 आया, और वही पूछ रहा है आपको मोर देन। तो मोर मतलब ऐड करना होता, तो लिखोगे इसमें 10% 10% मोर देन 90, 90 इक्वल्स कितना हो जाएगा, 90 प्लस 9 इक्वल्स 99। यही आपका आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन होता है, बस इसमें फंस जाते हैं बच्चे।
चलो एक क्वेश्चन ये देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 600 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ भी शायद रुपीज में था, आंसर रुपीज में ही होगा, रुपीज हो जाएगा 99 रुपीज। ठीक है, तो ये आप कर लोगे। ठीक है, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखता हूं इस बार कितने बच्चे सीरियसली भेजते हैं इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलॉय है। ठीक है, एलॉय मतलब क्या होता है, आप पढ़े हुए केमिस्ट्री में, मिक्सर है ये। मिक्सर मतलब बहुत सारी चीजों को, मेटल या नॉन मेटल को मिलाया जाता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। चलो ये हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हम मैथ्स देखेंगे। तो यहाँ एक एलॉय है, क्वेश्चन को डिकोड करते हैं। एलॉय कितना है, 1 kg है। फिर क्वेश्चन को समझना है, 1 kg है और फाइंड इन ग्राम्स। फिर चेंज कर दिया ना, क्या चेंज किया उसने, यूनिट चेंज किया। सबसे पहले ये जान लो 1 kg में 1000 ग्राम्स होता है। सारा खेल इस पे चलेगा। तो वही कह रहा है 1000 ग्राम्स में ना 32% क्या है, कॉपर है। फिर 40% क्या है, तो जिंक है, जिंक यहाँ देखो। और जो बचा हुआ है ना, देखो 32 40, तो यहाँ लिख लो आप, ऐसे लिख सकते हो, कॉपर कितना है 32%, जिंक कितना परसेंट है, तो वो है 40%, और रेस्ट जो है वो कोई और मेटल होगा, वो कितना परसेंट है, तो रेस्ट मान लो 100 में से ही तो बचेगा, तो कितना बचेगा, तो बचेगा 32 और ये 40, दोनों को माइनस कर दो जोड़ करके, ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 72, दैट इज 28% जो बचा हुआ है वो रेस्ट अमाउंट बचा हुआ है, यानी कि रेस्ट जो भी क्वांटिटी है वो बची, उस निकेल है रेस्ट, वो भी बता दिया उसने, रेस्ट में निकेल है। ठीक है, चलो अब हम निकालते हैं तीनों को। ठीक है, चलो बहुत आसान क्वेश्चन होगा। पहला क्या है, 32% कॉपर। चलो लिखो 32% कॉपर, 32% ऑफ किसका, 1000 ग्राम का ऑफ कॉपर। 32% ऑफ 1000 ग्राम इज कॉपर है, कॉपर है ये कॉपर निकाल लेते हैं। तो बताओ 32% मतलब 32/100 इंटू 1000, सॉल्व करके बताओ, डबल जीरो गया। इट मीन्स 320 ग्राम्स, ये क्लियर हो गया, 320 ग्राम्स क्या है, कॉपर है। क्लियर, चलो अब दूसरा क्या था कॉपर के बाद, कॉपर के बाद था जिंक। जिंक कितना था 40%, जिंक कितना था 40%, लिखेंगे 40% ऑफ 1000 ग्राम। तो 40% को क्या लिखोगे आप, 40/100 इंटू 1000। देखो सॉरी डबल जीरो गया, डबल जीरो गया, इट मीन्स 400 ग्राम्स जो है ना वो निकेल है, जिंक है, जिंक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब निकेल था कितना था, 28% निकेल, 28% ऑफ 1000 ग्राम। तो लिखो 28/100 इंटू 1000, जीरो से जीरो, जीरो जीरो, दैट इज 280 ग्राम्स। तो देखो टोटल आपने निकाल लिया। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन बच्चों को मैंने आप लोगों को इसीलिए दिखा दिया, अगर आपने कभी नहीं देखा होता तो हो सकता है आप इसमें दिक्कत आपको आती। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन को देखो, मैंने यहाँ पे डबल स्टार लगाया है, पता है, लेकिन इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो औकात नहीं है डबल स्टार वाली, लेकिन मैंने डबल स्टार इसीलिए लगाया क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके लिए ट्रैप है और आप फंस जाते हो, इजिली फंस जाते हो। तो मैं दिखाता हूँ वो इजिली फंसते कहाँ हो आप। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड। कह रहा है कि एग्जाम है जिसमें 96% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए, और 50% नहीं है, 50 स्टूडेंट है जो फेल हुआ है। ठीक है, बच्चे क्या करते पता, पटाख से लगाते 96% ऑफ x इक्वल्स 50 और उनका हो जाता है यहीं पर खत्म, वो गलत करके चले आते हैं। क्योंकि भैया आप 96% ऑफ टोटल स्टूडेंट लगा रहे हो 50, यही तो गलत है। तो ये नहीं करना है, कभी नहीं करना, यही पे ट्रैप है, इसलिए मैंने इसमें स्टार्ट दिया है। चलो देखते हैं। अब एक चीज बताओ, किसी भी स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितना होगा, 100%। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से अगर 96% बच्चे पास हुए हैं तो फेल कितना हुआ, 4% स्टूडेंट फेल हुआ है। ठीक है, तो उसने क्या किया, फेल बच्चे का नंबर दे दिया और परसेंटेज दे दिया पास का। तो देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले लिखोगे लेट
टोटल स्टूडेंट पूछ रहा है कितना, कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे एग्जाम में। ठीक है, तो देखो आपके पास टोटल कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, लेट की भी जरूरत नहीं, तो लिखोगे 4% गिवन है ये आपके पास, 4% ऑफ कितना, टोटल स्टूडेंट आप लेट कर लो, हाँ लेट टोटल स्टूडेंट कितना है, x%, एक्स स्टूडेंट जो था वो अपीयर हुआ था। ठीक है, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x will appear in, has appeared in the examination। तो उसका 4% स्टूडेंट किसका, x का फेल हो गया। ठीक है, तो 4% ऑफ x इक्वल्स कितना, 50, ये दिया हुआ है। अब ये आप निकाल लो 4% x का, तो कितना हो जाएगा बताओ, 4/100 इंटू एक्स इक्वल्स 50। अब यहीं से आपका निकल जाएगा, देखो 4 से 25, तो x/25 इक्वल्स 50। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 50 इंटू 25, 25 5 जा 125। इट मीन्स टोटल बच्चे जो थे स्कूल में वो थे 1250, 1250 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन दैट टेस्ट। ठीक है, इतने बच्चे टेस्ट लिए थे इस एग्जाम में। कोई दिक्कत, चलो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, स्टार वाला। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन में जान नहीं है, बट ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया है और यहाँ पे आप फंस सकते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड। वाह, कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अब आप ये क्वेश्चन को देख के क्यों फंसते हो पता है, अरे प्योर गोल्ड की बात कर दी ना इसने। तो देखो प्योर गोल्ड की बात कर दी इन 22 कैरेट, आपने सुना होगा 22 कैरेट, 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट को बोला इसने प्योर होता है, तो आपसे बोला 24 कैरेट गोल्ड विच इज 100% प्योर गोल्ड, तो यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड। अगर किसी ने 22 कैरेट का गोल्ड लिया तो कितना परसेंट उसको मिला, कितनी परसेंट की प्योरिटी मिली उस गोल्ड में, वो देखना। सबसे पहली बात बताओ हम यहां पर कैसे निकालें, इन 22 कैरेट गोल्ड, इन 22 कैरेट गोल्ड। ठीक है, अब गौर से देखो प्योर गोल्ड जो होता है, प्योर गोल्ड इज 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 पार्ट्स। मतलब जो प्योरिटी होता है गोल्ड को, उसको मेजर करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं, और उसने बोला 24 कैरेट अगर आप लेते हो आपको 100% मिलता है, लेकिन आपने 22 कैरेट लिया, तो इसका मतलब आपने कितना परसेंट लिया, तो 22 लिया, किस में से लिया, 24 से लिया। इसको परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन, ये लगेगा प्योरिटी, हाँ प्योर परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड। चलो तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। अब तो कुछ नहीं क्वेश्चन में, वैसे भी क्वेश्चन में कुछ नहीं था, चलो 4 से काटते हैं, 4 6 जा 4 से 25 जा। अब किससे काटोगे, 2 से काट दो, 2 3 जा 2 से 11 जा, 11 और 25 तो कितना हो जाएगा, 5 7 और 2 कितना बाई 3। इसको सॉल्व करो आप, कितना हो जाएगा, 3 से आप करोगे तो इसको आप डिवाइड जैसे करोगे 275/3 तो 91.213 हो जाएगा। इतना परसेंट की प्योरिटी आई जब 22% कैरेट लेते हो गोल्ड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेस बनेगा आगे का, जो आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर चैप्टर में। तो इसी क्या कह रहा है, कोई एक मशीन है, उसकी वैल्यू जो है ना वो डिप्रिशिएट हो रही है। ऑब्वियसली आपने एक 4 व्हीलर ली तो उसकी वैल्यू क्या होगी, डे बाय डे डिप्रिशिएट होगी। डिप्रिशिएट मतलब वैल्यू डाउन हो रही है, उसकी डिक्रीज हो रही है। तो कितनी हो रही है, 5% पर ईयर हो रही है। एक कोई मशीन है स्पेसिफिक जिसकी 5% वैल्यू डिग्रेड हो रही है। कह रहा है इफ द प्रेजेंट वैल्यू, अभी उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज, 1 10 100,000 10,000, हाँ तो ये आपको 1 लाख है, तो आपको बताना है नेक्स्ट 2 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ये सब कोडिंग, ये सब इसके मेन पॉइंट्स थे। चलो ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन, ये जो देखो ये क्या हो रहा है, इसमें डिप्रिशिएट हो रहा है वैल्यू।
चलो प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू जो है उस मशीन की वो है रुपीज 1 2 3 4 5 1 lakhs। ठीक है, चलो अब हम इस पे क्या करते हैं, डिप्रिशिएशन, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कितना हो रहा है? 5% ऑफ फर्स्ट ईयर, डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में देखो 5% ऑफ 1 लाख, 5% को 5/100, ये 3 4 5, 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब कितने रुपए वैल्यू गिर गई इसकी भाई? 5,000 की वैल्यू गिर गई। मतलब 1 साल तक यूज किया, उसकी वियर एंड टीयर हुई, जो भी हुई, लॉस कम होके, वैल्यू कम होके हो गई 5,000 कम हो गई। तो अब बताओ 1 ईयर के बाद, यानी कि आफ्टर 1 ईयर उस मशीन की वैल्यू क्या है? ठीक है, तो बताओ डिप्रिशिएटेड वैल्यू हो जाएगी 90, तो लिखोगे वैल्यू आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी? 1 लाख है, उसमें से माइनस कर दो 5,000, यही तो डिप्रिशिएट होगा, तो 95,000 रुपीज अभी इसकी वैल्यू। लेकिन यहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 2 ईयर्स लेटर। तो चलो अब निकालते हैं 5% वैल्यू डिक्रीज फिर होगी, डिप्रिशिएशन होगा, डिप्रिशिएशन वैल्यू लिख दो, वही लिखो डिप्रिशिएशन वैल्यू, ये डिप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर। ठीक, तो बताओ यस, तो कितना हो जाएगा? 95,000। यहाँ भी 5% निकालना है, 5% ऑफ किसका? 95,000 का निकालना है। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो आप देखो 5% को लिखोगे 5/100, यहाँ पे लिखोगे 95,000, लड्डू 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 कैंसिल। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 25, 47, इतनी रुपीज इस बार वैल्यू गिरेगी। ठीक है, चलो ऑलरेडी 95 पे तो आ चुकी थी, उसमें से हम 4750 अगर माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9,00250, यानी कि 2 साल बाद उस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी? 90,250 रुपीज। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस मैंने चुन के आप लोग के लिए लाए थे। आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का काम है, जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, टोटल कितने क्वेश्चन दिए आप लोग को? 3 क्वेश्चंस दिए। ये 3 क्वेश्चंस आप लोग को प्रॉमिस है, आप इसको होमवर्क करके रखोगे, ठीक है, और कमेंट करो सारे क्वेश्चन को। चलो बाय बाय।